तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि मैंने कई वीडियो में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बात करने का काम किया। दिल्ली विधानसभा जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, वहां से एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। ताहिर हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया और ताहिर हुसैन के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब प्रचार करने के लिए उनके पक्ष में चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। यानी कि वो एक तरीके से दिखा चुके हैं कि हम इस बार और हमारी पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। एक सीट ऐलान हो चुका है एमआईएम पार्टी की तरफ से। हम बात करते हैं इस वीडियो में दूसरी सीट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से मुस्तफाबाद विधानसभा के भीतर से ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से अलग अलग दल के नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, अलग अलग दल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किस व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है जो जेल के भीतर बंद है। हालांकि ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता है या ऐसे बहुत सारे दल है जिनकी तरफ से ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जिन पे बहुत सारे आरोप है या उन पे आरोप भी साबित हो चुके हैं, वो जेल भी जा चुके हैं और उनको जमानत भी मिल चुकी है और वो बाहर भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये उनको दिखाई नहीं देता, उनको सिर्फ आरोप लगाना आसान होता है। तो अगर हम विधानसभा मुस्तफाबाद है उन पर तो हम कई वीडियो बना चुके हैं और उनको लेकर हम बात कर चुके हैं। अब दूसरी सीट को लेकर हम बात करेंगे जो सीलमपुर की सीट है। ये खबर निकल कर आ रही है एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो दिल्ली के जो सदर है शोएब जामई साहब, उनकी तरफ से खबर निकल कर आई और उन्होंने कहा और टीवी चैनलों के माध्यम से भी उन्होंने कहने का काम किया, जो दिल्ली दंगों के आरोपी बनाए गए हैं, बहुत ही चर्चा में उस समय बने थे। एक तो ताहिर हुसैन साहब जो अभी फिलहाल जेल के भीतर बंद है, उनको टिकट दिया एमआईएम पार्टी की तरफ से मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से। दूसरे शख्स जो बहुत ही चर्चा में बने रहे, जो शाहरुख पठान जिनकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई, पिस्टल वगैरह के साथ जो पुलिस के ऊपर उन्होंने तानता हुआ उनको दिखाया गया था। उसके बाद से दिल्ली दंगों के आरोप के तहत उनको आरोपी बना करके जेल के भीतर अभी वो फिलहाल है और ये चर्चा चल रही है और एमआईएम पार्टी की तरफ से कि फिर से दूसरे कैंडिडेट जो है वो सीलमपुर से शाहरुख पठान को बनाया जा सकता है, यानी एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। क्यों अटकलबाजी ये तेज हो गई? इसलिए क्योंकि शोएब जामई जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से जो शाहरुख पठान है उनके परिवार से मुलाकात करने का काम किया गया और वो बाहर आकर के भी कहने का काम किया गया उनकी तरफ से कि हाँ, हमने शाहरुख पठान के फैमिली से, शाहरुख पठान के परिवार से मिलने का काम किया है और उनको भरोसा दिलाने का काम किया है कि आपके बेटे की पैरवी हम करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कानूनी पैरवी, चाहे वो कोर्ट कचहरी जमानत दिलाने का जो काम है, जिस तरीके से हमारी या हम लोगों से मदद हो सकती है वो हम हमारे पार्टी के जो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो करते हुए नजर आएगा। हमसे जो भी मदद हो सकती है उनको जमानत दिलाने में, उनको बाहर निकालने में वो हम करेंगे। और बहुत सारी बातें हुई और जो शोएब जामई साहब है उन्होंने ये भी कहते हुए सुने गए और पाए गए कहते हुए टीवी चैनलों पर कि अगर शाहरुख पठान के परिवार चाहे, अगर वो इच्छा जाहिर करे तो फिर हमारी पार्टी जो है वो शाहरुख पठान को टिकट देने को तैयार है और इस पे हम विचार कर सकते हैं और हम इस पर विचार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कर सकते हैं कि शाहरुख पठान को टिकट दिया जाए, ताकि जो इसको नाइंसाफी हुई है, जिनके ऊपर नाइंसाफी हुई है, जिनको गलत तरीके से गलत मुकदमे के ऊपर लगा करके इनको जेल के भीतर डालने का काम किया गया, इनको जमानत नहीं मिल रही है, खासतौर से मुसलमानों को जिस तरीके से गलत तरीके से फंसा करके जेल के भीतर डालने का काम किया जाता है, उनको हम सेंटर में लाने का काम करेंगे, उनको हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे ताकि वो चुनाव जीते और अपने आप को वो साबित करे कि हम सही है, गलत नहीं है
आवाम उनके साथ है। बहुत सारी बातों को लेकर के उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहने का काम किया और ये जो टिकट जो है शाहरुख पठान को लेकर के वो उनके परिवार के झोली में डाल दिया। कहा कि अगर परिवार चाहे, परिवार अगर इस बात को लेकर राजी हो जाए कि हमारे बेटे को टिकट दिया जाए या हमारे बेटे को विधानसभा की सीट लड़ाया जाए, और ये सीलमपुर सीट को लेकर चर्चा चल रही है, सीलमपुर सीट से अगर टिकट दिया जाता है, परिवार के लोग इस बात को लेकर राजी हो जाते हैं, तो शाहरुख पठान को एमआईएम पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट बनाए जाते हैं सीलमपुर विधानसभा सीट से। एक तो ताहिर हुसैन को बनाया गया मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से, और सीलमपुर से जो बनाया जाएगा शाहरुख पठान, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो। क्योंकि जिस तरीके से वो 2020 के भीतर चर्चा में बने रहे, बहुत से लोग उनके तस्वीरों को देखकर विचलित हो गए कि किस तरीके से वो इतने लोगों के बीच, इतने पुलिस वालों के बीच वो नजर आए और इन सारी बातों को लेकर के वो चर्चा में आए। और उसके बाद से वो अभी फिलहाल 2020 से लेकर अभी 2025 आने वाली है, अभी तक दोनों यानी ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान दोनों जेल के भीतर दिल्ली दंगों के आरोपी बनकर जेल के भीतर बंद है। तो ये दिल्ली के भीतर से खबर निकलकर आ रही है, कुछ न कुछ खबर निकलकर आती रहती है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी फिलहाल बन चुके हैं, और वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, फिर से सत्ता में आने के लिए वो भी गली टू गली घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एमआईएम पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, लोगों से मिलती हुई नजर आ रही है, और उनके कार्यकर्ता, नेता जो भी सब लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। और कैंडिडेट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर के मंथन चल रहा है कि किस जगह से हम किनको प्रत्याशी बनाए, ताकि उनकी जीत जो है वो 100% श्योर हो सके, 100% उनकी जीत पक्की हो सके। इस बातों को लेकर के चर्चा चल रही है। जिस दिन फाइनल ये खबर निकल कर आएगी कि फलाने को फलाने जगह से टिकट दे दिया गया, वो भी मैं आप तक अपने वीडियो के माध्यम से खबर देने का जरूर कोशिश करूंगा। आप इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।